Unacademy. Let's crack it. पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं सर, तो 2 की संपूर्ण रूप से तैयारी कैसे करें? क्योंकि बच्चे जब प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो पॉलिटी के उस कंसेप्ट को वो समझ लेते हैं, लेकिन उसको लिखने का जो तरीका होता है वो उन चीज़ों को डिराइव नहीं कर पाते हैं। तो अगर 2 की हॉलिस्टिक वे में बात करें जीएस पेपर 2 की, तो उनके लिए कौन कौन सी मानक पुस्तकों को वो पढ़ें और किस तरह से उत्तर लेखन का प्रयास करें सर? मेंस पे मतलब बोलने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि बीपीएससी क्वालिफाई वही करते हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं। ये बहुत वाइटल है। वो पेपर 1 का पार्ट है। अब पेपर 2 पे आते हैं। तो पेपर 2 पे जब आते हैं तो इंडियन पॉलिटी पहला सेक्शन होता है उसमें, जिसमें से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 3 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी है। तो इंडियन पॉलिटी है, इसका क्वेश्चन का आंसर जो होगा हमेशा बैकग्राउंड में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जो भी आंसर लिखेंगे उसके बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव होगा। हम लोग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन से आंसर जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अगर जजमेंट दिया है उससे रिलेटेड तो उसको भी हमको इंक्लूड करते हैं। करंट इशू अगर कुछ चल रहा है, मान लीजिए गवर्नर के रोल पे ही कुछ कमेंट करने आया या प्रेसिडेंट के रोल पे कुछ कमेंट करने आया, तो उस कमेंट के बेसिस पे हमको देखना है कि क्या अभी कोई क्राइसिस सिचुएशन आया हुआ है जिसमें गवर्नर का कोई रोल रहा हो, कंट्रोवर्शियल रोल रहा हो, या फिर कोई या फिर कंट्रोवर्शियल रोल रहा हो या एक्टिविस्ट रोल रहा हो, तो उसको एज ए केस स्टडी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो केस स्टडी आपके पास होना चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए। एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के कुछ रिपोर्ट्स हैं, उससे रिलेटेड, अपने पार्लियामेंट से रिलेटेड, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड कुछ अच्छे रिपोर्ट्स हैं, उस रिपोर्ट्स को पढ़ना चाहिए। और एआरसी के रिपोर्ट्स बहुत हैंडी हो जाते हैं जब हम लोग पॉलिटी के आंसर्स में वे फॉरवर्ड लिखते हैं, या फिर एनसीआरडब्ल्यूसी की जो रिकमेंडेशन है, वो रिकमेंडेशंस भी बहुत वाइटल हो जाते हैं जब हम लोग वे फॉरवर्ड लिखते हैं पॉलिटी के आंसर्स के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंक्लूजन तो पॉलिटी का हमेशा ही ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अपने व्यूम्स एंड फैंसीज से नहीं लिखना है। बिल्कुल सर, मतलब आपने एक पूरे हॉलिस्टिक में बताया कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिख सकते हैं। मतलब शुरुआत अच्छे से करें सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स को, मतलब गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स को, कोई करंट इश्यूज हैं उनको, गवर्नमेंट के एआरसी रिपोर्ट्स आपने बात की, काफ़ी बच्चे पढ़ते भी हैं उसको, लेकिन उसका यूज़ कैसे करें वो अब नहीं समझ पाते, अब उनको पता होगा।